नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीदास सिलावट ने सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए जल संसाधन से जुड़े कार्य और उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नदियों, नालों और जलाशयों के रखरखाव, सिंचाई योजनाओं और जल संरक्षण परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। मंत्री ने बताया कि इन वर्षों में जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं और भविष्य में भी जनता को बेहतर जल सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। लगभग 2000 गांव, ये गंभीर मुद्दा, 2000 गांवों को 7,25,000 किसान इसका लाभ मिलेगा। जो बुंदेलखंड एक एक बूंद की पानी के लिए तरसता था, उनको शुद्ध जल, 44 लाख लोगों को शुद्ध जल पानी का इस राष्ट्रीय परियोजना से भाजपा की सरकार मुहैया कराएगी। और 103 मेगावाट बिजली इससे पैदा होगी। सौर ऊर्जा से लगभग 27 मेगावाट होगी। इससे आप जानते हैं बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर, रोजगार, पर्यटन, प्रगति, उन्नति और बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। सारी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली, क्योंकि आप जानते हैं हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्री पाटिल जी की उपस्थिति में हमने इसका पूजन किया था खजुराहो में। कि जिलेवार की मैं सोचता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा सौभाग्य, उसके लिए दूसरी गौरव की बात, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो देश का सपना, नदियों से नदियों जोड़ने का, ये पार्वती काली सिंध चंबल राष्ट्रीय परियोजना, ये लगभग 72,000 करोड़ की है। हमारे मध्य प्रदेश को 35,000 करोड़, मालवा एवं चंबल, इसके 13 जिले, गुना, शिवपुरी, मुरैना, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, देवास, इंदौर, आगर मालवा, शाजापुर, श्योपुर एवं चंबल, इसकी ग्वालियर एवं भिंड, सिंचाई का रकबा 6,11,000 और पीने का जल लगभग 40 लाख लोगों को हम मुहैया कराएंगे। और गांवों की संख्या 2,094 ग्राम। और आप जानते हैं इस राष्ट्रीय परियोजना में हमारे विभाग की 19 सिंचाई परियोजना को शामिल करने की प्रक्रिया हमने की है। और इसका भी पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में ये भी हमने किया है। और अंतर्राज्यीय परियोजना होने के कारण जल आंकलन केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली में अधीन परीक्षणाधीन है। तीसरी बड़ी योजना, ये सौभाग्य की बात है, राष्ट्रीय परियोजना मेगा ताप्ती रिचार्ज, ये हमने की, एक तरफ हमने की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरी हमने की मध्य प्रदेश राजस्थान, तीसरी हमने की महाराष्ट्र के साथ। आप जानते हैं कि ये कुल लागत 19,244 करोड़ की, 2 जिले खंडवा, बुरहानपुर, सिंचाई का रकबा 1,23,000। क्योंकि जो जल स्तर नीचे गिर रहा है, मैं सोचता हूं कि ये राष्ट्र की नहीं, पूरे एशिया की
एक अनूठी योजना होगी, इससे भी हमको बहुत फायदा होगा। ये भी हमने 10/5/25 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री की मध्य राष्ट्रीय परियोजना की रूप में निर्मित किए जाने वाली सहमति हमने की। आप जानते हैं, डैम, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे डैम सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। और इन 5 वर्षों में 27 बांधों की सुरक्षा मरम्मत की जाएगी। और विश्व बैंक से हमने 186 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 बांधों पर हम कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं, अटल जी के अटल भूजल योजना, भूजल संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रदेश के पन्ना, निवाड़ी 9 विकास खंड, सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, पलेरा, बलदेवगढ़, आजमगढ़ और निवाड़ी के 270 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में हमने जन सहभागिता से जल सुरक्षा योजना तैयार की। हेतु भारत सरकार की सहायता से 314 करोड़ 44 लाख राशि की योजना 2020 अक्टूबर 25 तक कार्य में परिणित की गई। आप जानते हैं कि एक संकल्प मुख्यमंत्री द्वारा जल गंगा संवर्धन, जो पुरानी धरोहर, जो पुरानी विरासत, हमारे जलाशय, हमारे तालाब, हमारी नदी, हमारी बावड़ी, हमारी नहरें, इन सब की मरम्मत का काम 90 दिन हमने किया। और बड़े फक्र से राष्ट्र में प्रथम जल गंगा संवर्धन में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये हमने काम किया। कई जगह हमें बड़ी दिक्कत आई, जो तालाबों का, नहरों का कैचमेंट एरिया था, पानी की आवक, वो हमने समाप्त कर दी। अतिक्रमण हुए, उन अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास भी हमने किया। 3 तो सारथी में एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अहिल्या माता की बावड़ी 300 साल पुरानी जल गंगा संवर्धन में, वो पुस्तक में वो फोटो भी है आपका। उन तालाबों को, उन जलाशयों को हमने पूरा करने की कोशिश की है। वाकई में ये एक जन आंदोलन बन चुका है। ये जल गंगा संवर्धन एक, ये सरकार का काम नहीं, उसमें मैं सोचता हूं कि विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, सरपंच से लेकर, महापौर से लेकर, समाज सेवी से लेकर, शिक्षा शास्त्र से, डॉक्टर, वकील से मैं तो आह्वान करता हूं, इस पवित्र काम में आपका भी सहयोग मुझे चाहिए। 2 वर्षों की उपलब्धियां आप जानते हैं, 25-26 में मार्च जो 3 और 4 में राष्ट्र की आजादी के बाद उस समय का सिंचाई का रकबा मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर था। अभी हमने 7,31,000 हेक्टेयर नई क्षमता का सृजन किया है। इसी प्रकार से ये केन बेतवा अंतर नदी जोड़ो परियोजना शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति ये आपके पास है। 2000 बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जैसे भू अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना हेतु विशेष पैकेज अवार्ड पारित किया। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति 34,411.68 करोड़ की दे दी गई है। 20
परियोजना की डीपीआर सीआर दिनांक 15/7/24 को तैयार केंद्रीय जल आयोग को हमने प्रस्तुत कर दी। केंद्रीय जल आयोग के ईपीएम पोर्टल पर समस्त डीपीआर के प्रस्तुतिकरण की कार्रवाई संपूर्ण कर ली, प्राप्त कर ली। आप जानते हैं ये हमारा अन्नदाता। नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में सहभागिता की। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए सुख समृद्धि और सफलता की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों का पारंपरिक विधि से स्वागत किया गया। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि नए साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इससे उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिली है। नववर्ष 2026 के अवसर पर उज्जैन स्थित बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्त दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। इस अवसर पर एक पुजारी ने बताया कि लोगों की बाबा महाकाल में गहरी आस्था है। जब भी उनके जीवन में कोई विशेष या शुभ अवसर आता है तो वह उसे बाबा की दिव्य उपस्थिति में मनाना चाहते हैं। नववर्ष भी ऐसा ही पावन अवसर है। नववर्ष के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा आरती और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। भक्तों ने बाबा महाकाल से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 2026 लाखों भक्त बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं और अपने जीवन का कोई भी अच्छा दिन होता है तो बाबा के दरबार में मनाने की इच्छा रखते हैं। इसी क्रम के अंदर आज लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से ही आए हुए हैं और जय महाकाल के उद्घोष के साथ में बाबा महाकाल के दर्शन पा रहे हैं। बाबा महाकाल जो कल्याणकारी है, बाबा महाकाल जो भोलेनाथ है, वो भक्तों का कल्याण करता है और बाबा जगत का पिता है। तो ये पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा संपूर्ण विश्व है, वो बाबा महाकाल के पुत्र के समान है। इसलिए देश विदेश से आए हुए भक्त लोग भी बाबा महाकाल के दर्शन पाकर आज के दिन अपने आप को धन्य मान रहे हैं। भागीरथपुर इलाके में नर्मदा नदी से आने वाले नल के पानी को पीने से कथित तौर पर 3 लोगों की मौत हो गई। मेयर पुष्पमित्र गारवर ने बताया है कि यह बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि पानी में मिलावट या उससे होने वाले संक्रमण के कारण स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। मेयर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना में 3 मौतों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके और आगे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया पानी में कंटामिनेशन और उससे हुए इन्फेक्शन के कारण ही विशेषकर भागीरथपुरा क्षेत्र के लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और ये बहुत दुखद है कि अभी 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं और प्रथम दृष्टया पानी की लाइन में ड्रेनेज मिलने से कोई एक स्थान तो निकला है, पर मुझे लगता है कि उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है। हरदा में किसानों ने खाद की समय पर आपूर्ति न होने को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि आवश्यक खाद नहीं मिलने से उनकी फसल प्रभावित हो रही है। किसान दुकानों और वितरण लाइनों में खड़े होकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार हंगामा कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों के माध्यम से किसानों से बातचीत शुरू कर दी है।
दूषित पानी को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई। नगर निगम की हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने न केवल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी समस्या को अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके बावजूद दूषित पानी की आपूर्ति जारी रही, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब इस मामले को लेकर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। भागीरथपुरा मामले को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सड़कों पर उतरते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए बता दें कि बाणगंगा थाने का रुख किया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भागीरथपुरा मामले में जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बता दें कि थाना इस वक्त कांग्रेस के प्रदर्शन का केंद्र बना है, जहां राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ रहा है। भोपाल में नववर्ष 2026 का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। नए साल के पहले दिन राजा भोज की प्रतिमा के पास स्थित लेक व्यू से 2026 का पहला सूर्योदय देखा गया। सुबह सुबह आए दर्शकों ने इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया और कैमरे में इसे कैद किया। मौसम साफ होने के कारण सूर्योदय की बता दें कि झील का मनोहारी दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया था। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के नए साल के मौके पर इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया गया और अपनी शुभकामनाएं साझा की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया। राजा भोज प्रतिमा को और लेक व्यू का यह पहला सूर्योदय नव वर्ष 2026 की शुरुआत को यादगार बना गया। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक भावनाओं और सोशल मीडिया पर बहस दोनों को एक साथ भड़का दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करना अब विवाद की वजह बन गया। आखिर क्यों उठ रहे हैं सवाल, इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में दर्शन पूजन करने की न सिर्फ हिंदू समुदाय के हर शख्स की बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी इच्छा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर मंदिर अक्सर सुर्खियों में रहता है। इस बार वजह बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा का भस्म आरती में शामिल होना है। महाकाल मंदिर पहुंची भरूचा, दर्शन की तस्वीरें बनी विवाद की वजह। सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस, आस्था बनाम पहचान का बना सवाल। समर्थक और विरोधी आमने सामने, क्या देगा मंदिर प्रशासन जवाब? बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने विधि विधान भगवान महाकाल के दर्शन किए और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। नुसरत की मंदिर यात्रा की तस्वीरें और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आए, वैसे ही इस पर तीखी प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल नुसरत मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और इसी को लेकर कुछ संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आपत्ति जताने वालों का कहना है कि महाकाल मंदिर में प्रवेश और पूजा को लेकर परंपराओं का पालन होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इस विवाद को धार्मिक से जोड़ते हुए नुसरत भरूचा के समर्थन में आवाज भी उठाई। लेकिन वहीं अब सोशल मीडिया पर यह मामला अब दोनों खेमों में बढ़ चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो धार्मिक आस्था से जुड़ा संवेदनशील मामला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे यूजर्स भी हैं जो कह रहे हैं कि भारत में हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। नुसरत के भस्मारती में शामिल होने पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी कर इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया। दूसरी तरफ बाबा महाकाल के दरबार में आम लोगों और खास की एंट्री को लेकर हमेशा विवाद रहा। दरअसल नुसरत ने पुत्रदा एकादशी के मौके पर भस्मारती में हिस्सा लिया।
इस दौरान मशहूर अभिनेत्री ने नंदी हॉल में बैठकर पूजा की और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ की। यह सब पूरी तरह वैदिक और प्रशासनिक इजाजत के बाद हुआ, लेकिन इसी मंजर ने उन तमाम सवालों को फिर से जिंदा कर दिया जो बीते कुछ सालों में खास तौर पर आम मुसलमानों के मंदिर में एंट्री को लेकर उठते रहते हैं। 2020 से 2025 के बीच ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें मुस्लिम लोगों को महाकाल मंदिर में एंट्री को लेकर रोक दिया गया, पूछताछ की गई या संदेह के दायरे में रखा गया। कई बार यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सख्ती सेलिब्रिटी नेता लोगों पर क्यों लागू नहीं होती। अभिनेत्री का वीडियो सामने आने के बाद इन सवालों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में धार्मिक परंपराएं निभाई, जल चढ़ाया, ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं और उन्होंने कहा कि शरीयत की नज़र में नुसरत गुनाहगार हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं, साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं, बहुत प्यार से सबका दर्शन हुआ है। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको जल चढ़ाना है और आपको आगे जाने नहीं मिलता तो इनका अलग एक जगह है जहाँ जल चढ़ा सकते हैं जितने भी श्रद्धालु है, और वो जल एकदम डायरेक्टली वो पाइप से सीधा दर्शन के वहां ही चढ़ता है, मतलब महाकाल जी को ही चढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो छोटी चीजें सोच के लोग करते हैं, मतलब रियली गाइज, मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ, मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। और नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया, ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने की हैं ये शरीयत की नज़र में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है। उन्होंने शरीयत के उसूलों का उल्लंघन किया, इसलिए उन पर हुक्म आयद होता है शरीयत का कि वो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और कलमा पढ़ें। फिलहाल इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि कुछ धार्मिक संगठनों ने इसे परंपराओं से जुड़ा मामला बताते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। नुसरत भरूचा का महाकाल दर्शन अब एक धार्मिक यात्रा से ज्यादा एक सामाजिक बहस बन चुका है, जहां आस्था, पहचान और आजादी तीनों पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि मंदिर प्रशासन या खुद नुसरत भरूचा की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।